प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं आज छोटे से मैसेज के साथ, शॉर्ट मैसेज के साथ आपके पास आता हूँ। इस छोटे से मैसेज को बताने के पहले एक स्टोरी बताऊंगा। एक चर्च में एक बहन रहते थे। कई सालों से उनका विवाह नहीं हुआ था। वो हमेशा रोते हुए उनके विवाह के लिए गवाही देते थे और प्रार्थना करते थे और बहुत आत्मिक जीवन जीते थे, अच्छा जीते थे। और अचानक परमेश्वर ने उनकी दुआ को सुना और उनका परमेश्वर शादी करा दी। शादी होने के बाद वो चर्च आना बंद कर दी। पास्टर उनका घर गया और पूछा, बेटा आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? बहन का आंसर था, नई नई शादी हुई है, पति को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। फिर पास्टर बोला, ठीक है बेटा। फिर कुछ दिन बाद फिर ये बहन के पास पास्टर साहब जाते हैं कि बेटा आप चर्च नहीं आ रहे। इनका आंसर था कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस कारण चर्च नहीं आ रही हूँ। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगा मैं चर्च आऊँगी। लेकिन माताजी डिलीवरी के बाद भी नहीं है। फिर पास्टर साहब गए और बोले, बेटा जी आप डिलीवरी के बाद चर्च आने वाले थे, आप नहीं आए। उन्होंने कहा कि अभी बच्चा छोटा है, थोड़ा सा बढ़ने के बाद आऊँगी। बाद फिर पास्टर जाके पूछे, बेटा क्यों नहीं आ रहे? वो बोले, बच्चा बड़ा होने के बाद। उसके बाद फिर एक बार पास्टर जाके पूछे, बेटा नहीं आ रहे। तो अब इनका आंसर था, बच्चा को हम लोग स्कूल भेज रहे हैं, इस कारण नहीं आ पा रहे। और होमवर्क संडे के दिन ही दिया जाता है। फिर बोली कि ये बच्चा खुद से होमवर्क करना होगा तो आऊँगी। पास्टर लास्ट टाइम आया, पूछा आप आएंगे? बोले थे। बहन बोली कि अभी दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब इनके शादी के बाद आऊँगी। बहाना देखिए। इस बहन का जब शादी नहीं हो रहा था तभी आत्मिक थे, शादी हो गया, सब बदल गया। ये पास्टर को उस घर से निकलने के बाद लगा, ये पास्टर सोचा, कहा जाता है कि ये पास्टर ने ऐसा सोचा, काश मैं इस बहन के लिए, विवाह के लिए प्रार्थना ही नहीं करता तो बराबर परमेश्वर के चर्च में ये बहन आती, इतना सारा बहाना तो नहीं मारती। आप कहीं बहानेबाज वाले क्रिश्चियन तो नहीं है ना? आज ये काम है, आज चर्च आने के लिए तकलीफ हो रहा था, आज सिर दर्द था, आज घर में मेहमान आए थे, आज हमारे घर में पार्टी था, हमारे घर में ये था, हमारे घर में सब लोग पिकनिक जाएंगे बोले थे, हमारे घर में आज अच्छा मूवी लगा था। बहानेबाज। आप सोच के देखिए, कहीं आपको परमेश्वर ने आशीष दिया, उस आशीष को आगे रख के परमेश्वर को तो नहीं भूल जा रहे। कुछ लोगों को नौकरी मिलता है, नौकरी मिलते तक अच्छा चर्च आते, नौकरी मिलने के बाद नौकरी में बहुत काम है, ये है वो है, हम लोग बहुत कर रहे हैं, नौकरी का बहाना मारे। ये बहन का शादी का बहाना था, कुछ लोगों का नौकरी का बहाना है, बहुत टफ नौकरी है, छुट्टी नहीं मिलता, ये है वो है।
मैं छोटा छोटा नौकरी मन किया, जब भी कोई नौकरी मेरा एक संडे खाया, दूसरा संडे रिजाइन दे दिया। अब तक 11 छोटे छोटे जॉब कर चुका हूँ। हो सकता है फ्यूचर में भी जॉब करूँ या सेवा करूँ, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक संडे अगर मेरा नौकरी का कारण मेरा चर्च छूटा, दूसरे संडे खत्म, वो नौकरी नहीं चाहिए। 10,000 दे रहे नहीं चाहिए मेरे को, 15,000 दे रहे नहीं चाहिए, 22,000 दे रहे नहीं चाहिए, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को चर्च नहीं छूटना है, मेरे को प्रभु का भवन नहीं छूटना है। आज कोरोना है, हम लोग सब लोग चर्च नहीं जा पा रहे, ठीक है, हम लोग शासन के बातों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग संडे के दिन अपने घरों में बैठ रहे हैं। बहाने तो देखो, हाँ कोरोना है, कौन चर्च जाएगा, अच्छा ही हुआ कोरोना के चर्च जाने नहीं मिल रहा है, ऐसा बहाना मार रहे हैं। बहानेबाजों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस बहाने को आज तक आगे रख के प्रभु से दूर हुए हैं, मैं खुदा से दरख्वास्त करूंगा, दुआ करूंगा कि प्रभु उस बहाना के विषय को इनके जीवन से दूर करो, क्योंकि इनका जीवन बच तो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है, अगर तेरा आंख तेरे को पाप में गिरा रहा है तो उस आंख को निकाल के फेंक दे। अगर आपका जॉब आपको चर्च आने से रोक रहा है तो मैं दुआ करना चाहूंगा कि आपका जॉब खुदा छीन ले। अजीब है लेकिन सही बोल रहा हूं। आंख का उदाहरण, प्रभु बोला अगर तेरा पैर तुझको पाप में गिरा तो पैर को काट के फेंक देना, बिना पैर का आने से भी चलेगा। वहां पे जरूरी नहीं है कि पैर को काट के फेंकना, खुदा ये चाहता है कि उस चीज को अपने पर हावी होने मत देना, उस जो पैर से करने वाले पापों को अपने जीवन में आने मत देना, आंख से होने वाले पापों को अपनी आंख से होने मत देना, ये खुदा बताना चाहता था। लेकिन मेरा थ्योरी साफ है कि अगर आपके जीवन में कोई चीज के कारण आप चर्च नहीं आ पा रहे हैं, मेरे जीवन में मैं खास करके वही दुआ करता हूँ, अगर कोई भी चीज के कारण मैं आपका चर्च छूटता हूँ तो की स्थिति में वो चीज को पूरा मेरे जीवन से हटा दे, झंझट ही खत्म है। लेकिन बाकी कोई भी चीज, जॉब हो गया, कुछ भी चीज हो गया, खास करके लोग शादी और जॉब के लिए परमेश्वर के भवन आने से बहाने मारते हैं। पेट्रोल में आज मीन्स पेट्रोल पंप में बहुत भीड़ था, पेट्रोल नहीं था इसलिए नहीं आ पाया। कितना घटिया बहाना है। आपको जाना है तो जाओ, बहाने क्यों बना रहे हो? आप प्रभु के लिए खड़े नहीं रह सकते, आपका चेहरा देख के ही समझ में, फिर नया नया बहाने क्यों मार रहे हैं? मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिस बहाने को आप बार बार बोल रहे हैं, गारंटी से याद रखिए वो बहाना आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखने का दम मेरा परमेश्वर रख सकता है। आप बोल सकते हैं मेरा पढ़ाई मेरा पढ़ाई मेरा पढ़ाई मेरा पढ़ाई, मेरा पढ़ाई का ट्यूशन संडे के ही रहता है, मेरा पढ़ाई का टेस्ट संडे के ही रहता है, मेरा पढ़ाई का कुछ भी चीज़ है संडे के ही रहता है। मैं आपसे कहूँगा, क्या पता परमेश्वर उस पढ़ाई में आपको 0-1 से लेकर एकदम 10 तक उतार दे। आप टॉप फ्लोर में रहने वाले कल को सबसे लास्ट में ना आ जाओ। सतर्क रहिए, प्रभु के सामने बहाना नहीं चलता है। मूसा बहाना मारा, मैं तो थोतलाता हूँ, मेरे से बात नहीं होता। परमेश्वर बोला हारून को लेके जा। एलिया बोला कि मैं अकेला बच गया हूँ, प्रभु को तेरा लिए एकदम इज्जत के साथ जीने वाला कोई नहीं है, मेरे को मौत दे दे, मैं यहाँ रह नहीं सकता। किससे डर रहा है एलिया जी? किससे डर रहे हैं? इजेबेल से। परमेश्वर एक बार भोजन करा के दूर देश ले गया। आपका बहाने ज्यादा नहीं टिकने वाले। क्यों बहाने मार? हम लोग बहाने मारते।
आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहाने मारना बंद कर दीजिए, आपका आत्मिकता यूं ही बढ़ जाएगी। आप बहाने ढूंढना बंद कर दीजिए। प्रेयर करना है, ओ मेरे को आज ही कमर दर्द कर रहा है, बाइबल पढ़ना है, ओ मेरे को अब बीच फोन आ रहा है। बहाने कब तक मारेंगे? बहाने बदल जाइए, अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि बहानों से स्वर्ग नहीं मिलता, बहानों से परमेश्वर खुश नहीं होता। बहाना मारने वाले सबको परमेश्वर छोड़ देता है, या तो ऐसा बुलाता है कि कभी उसके जीवन में वो बहाना रहता नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी बहाना मत मारिएगा। जय मसीह की।